नमस्कार, मैं विजय कुमार भगत और आप देख रहे हैं लोकतांत्रिक भारत। आज हमारे चर्चा का विषय है बुद्धि और ज्ञान में अंतर, दोनों में क्या फ़र्क है। यह वीडियो उनके लिए लाभकारी है जो किसी स्कूल, कॉलेज, मदरसों में पढ़ रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जिनके परिवार में अन्य सदस्य बाल बच्चे पढ़ते लिखते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये हमारा वीडियो आज बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक कर लीजिए और अपने जानने वालों को भी भेज दें ताकि इस अंधकार युग में प्रवेश करने से रोकने के लिए, जाहिलियत के दौर में प्रवेश करने से रोकने के लिए हम अपना योगदान दे सकें अपने समाज को बचाने के लिए। बुद्धि के बारे में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि बुद्धि जन्मजात योग्यता है, बुद्धि अर्जित योग्यता नहीं है, ये हमें जन्म से मिलती है। कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान होगा यह जन्म के ही समय तय हो जाता है, जबकि ज्ञान हम जीवन में अर्जित करते हैं और जीवन भर अर्जित करते रहते हैं। ये ज्ञान एक तरह से सीखने की प्रक्रिया है, जबकि बुद्धि हमारी संपदा है, वो बौद्धिक क्षमता कह सकते हैं। कोई व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है लेकिन निरक्षर हो सकता है, कोई व्यक्ति ज्ञानी भी हो सकता है, कम बुद्धिमान भी हो सकता है। तो बुद्धि और ज्ञान में एक संबंध है, जैसे एक पूरक संबंध है कि कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो इस बात की ज़्यादा संभावना है कि वो ज्ञान का अहमियत समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल करना चाहेंगे। दूसरी तरफ यदि कोई व्यक्ति कम बुद्धिमान है तो वो ज्ञान का अहमियत नहीं समझेंगे, इस वजह से वो कम ज्ञानी रह सकते हैं। लेकिन ज्ञान और बुद्धि दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों में पर्याप्त अंतर है। दोनों के लिए अन्य भाषाओं में मैं अनुवाद करके बता देना चाहूँगा। बुद्धि को इंटेलिजेंसी कहते हैं या इसे उर्दू में जेहन कहते हैं, जबकि ज्ञान को अंग्रेजी में नॉलेज कह सकते हैं या इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। ये एक तरह की सूचना है, ये जानकारियाँ हैं, या इसे उर्दू में इल्म या हुनर भी कह सकते हैं। तो ये बुद्धि और ज्ञान में पर्याप्त अंतर है। अब दोनों में थोड़ा सा संबंध ये है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि किसी के पास बुद्धि कम है या बहुत कम है तो उन्हें यदि हम कोई सूचना दें, कोई जानकारी दें तो उसे वो संग्रहित नहीं कर पाते, उसे वो सीख नहीं पाते। अब जैसे इंसान के बच्चे इसलिए पढ़ने लिखने में सक्षम हुए कि इंसान के पास सबसे ज़्यादा बुद्धि है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उन सब जीव में मनुष्य सबसे बुद्धिमान जीव है। इस वजह से मनुष्य को पढ़ाना लिखाना संभव हो सका है, कोई हुनर सिखाना संभव हो सका है। अन्य जीव जिनके पास तुलनात्मक रूप से कम बुद्धि है उन्हें बहुत कठिनाई से सिखाया जा सकता है, बहुत कठिनाई से प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आज हम यह समझने में सक्षम हुए कि बुद्धि और ज्ञान दोनों एक दूसरे के मददगार हैं, दोनों एक ही चीज़ नहीं है, दोनों में पर्याप्त अंतर है। और यह अंतर समझने के बाद हम इस बात पर भी थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा करना चाहूँगा कि ज्ञान तो हम जितना चाहे संग्रहित कर सकते हैं, वो अपने बस में है, लेकिन बुद्धि हम जितना चाहें उतना नहीं बढ़ा सकते। बुद्धि चूँकि वो हमारे बस में नहीं है, वो जन्म के समय जो हमें कुदरती तौर पर जो मुझे उपलब्ध हुआ वही हुआ। फिर भी कुछ सामान्य बातें हैं जिसे ध्यान में रखकर हम अपने बौद्धिक क्षमता का विकास कर सकते हैं या उसे बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसमें है कि अच्छा बुद्धि ठीक ढंग से काम करे, इसके लिए है कि हम किसी भी तरह के नशा से दूर रहें, क्रोध से दूर रहें, हमारा रक्तचाप सामान्य होना चाहिए। रक्तचाप यदि बढ़ गया तो भी बुद्धि काम करना ठीक ढंग से नहीं होता, कम हो जाती है। और यदि बीपी घट गई तो भी हम ठीक ढंग से नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हमारे मस्तिष्क को ठीक से नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से सोचने की क्षमता घट जाती है, या कह सकते हैं बुद्धि ठीक से काम नहीं करती है। उसके बाद नींद है, पर्याप्त नींद जरूरी है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि परीक्षाओं के दिनों में हमारे छात्र लोग रात भर जागकर वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। परिणाम होता है
कि नींद की कमी से उनके दिमाग की कार्य क्षमता घट जाती है। बाद में दिमाग की कार्य क्षमता घटने के कारण वो जितनी भी सूचनाएं, जितने भी पाठ वो पढ़ते हैं वो याद नहीं रह पाता। इसीलिए कोई परीक्षा यदि आपके करीब है तो सोना ज़रूरी है, ताकि आप दिमाग ठीक ढंग से काम कर सकें। दिमाग ठीक ढंग से काम करेगी, बुद्धि ठीक रहेगा, तभी हम कोई सूचना ले सकते हैं, उसे संग्रहित कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पढ़ना वो सूचना संग्रह करना ही है। तो आज हम यह अंतर समझने में सक्षम हुए कि बुद्धि और ज्ञान दो भिन्न बातें हैं, दोनों एक दूसरे का मददगार है, लेकिन दोनों अलग अलग है। बुद्धि जन्मजात योग्यता है, जबकि ज्ञान अर्जित योग्यता है, इसे हम जीवन में अर्जन करते हैं। जो भी मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया उनसे निवेदन है कि शैक्षणिक चैनल है और इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों, मित्रों और जानने वालों को भेजें, ताकि यह पुण्य का काम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तालीम हासिल कर सकें, ये इसमें सहयोग कर सकें। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद।